Good morning students, this is Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, I hope you all are very fit and fine. So let's start our class. Today we are going to start your social studies book Geography, chapter number 1, and the name of this chapter is The Earth in the Solar System, our very loving planet that is Earth on which we are living. और जिस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं वो किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है. तो वी विल से कि व्हाट इज सोलर सिस्टम और अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. सो अबाउट द मून हम डिस्कस करेंगे. पहले थोड़ा सा एक जनरल थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे दिन डे जो है वो ख़त्म होता जाता है, सन सेट हो जाता है और डार्कनेस थोड़ा बढ़ जाता है, देन यू विल गेट कि ऑब्जर्व करेंगे कि आप जैसे ही स्काई की तरफ देखते हैं कुछ छोटे छोटे स्टार्स आपको दिखने लग जाते हैं. ठीक है, तो कुछ स्टार्स पहले बहुत हल्का सा अंधेरा होता है तभी आपको शो होने लग जाते हैं. कुछ स्टार्स जो हैं वो धीरे धीरे जैसे 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 डार्कनेस बढ़ती जाएगी वैसे आप स्टार्स देख पाएंगे. जब स्टार्टिंग होती है देन यू कैन काउंट कि ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, बट थोड़ी ही देर में you will get कि there are so many stars, you can't even a single patch. ठीक है, तो बहुत सारे अनलिमिटेड अनकाउंटेबल जो है वो स्टार्स आपको दिखने लग जाते हैं. अब आपने ऑब्जर्व ये भी किया होगा कि उनमें से कुछ स्टार जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ब्राइट हैं, और कुछ स्टार जो हैं वो बहुत डल हैं, और कुछ स्टार्स बहुत देर तक आपको देखने के बाद में समझ में आता है कि यस वहाँ पे भी कुछ स्टार्स जो हैं वो हैं. तो ऐसा डिफरेंस क्यों समझ में आता है और ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे डार्कनेस हो रही है वैसे वैसे वो स्टार जो है वो हमें दिख रही हैं. और एक और बॉडी जो है वो समझ में आती है हमें नाइट में, दैट इज़ मून. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है मून, बहुत सुंदर होता है. और मून के बारे में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या मून को कभी ऑब्जर्व किया आपने? आज आपने कुछ मून देखा, कल देखेंगे, आफ्टर 3 और 4 डेज देखेंगे, तो यू विल गेट कि जो मून की शेप्स हैं वो चेंज हो रही है, जो इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. लेकिन जैसे सन में हम क्या देखते हैं, जब जो ईस्ट होता है उसके अंदर राइज कर रहा है, वेस्ट के अंदर जो है वो सेट हो रहा है. ठीक है, उसकी जो शेप है या कुछ हमें ज़्यादा चेंज नहीं लगती है. ओके, लेकिन जो मून की शेप है, इवन जो उसके राइज होने का प्लेस है वो भी आपको चेंज नज़र आता है. कभी उसकी शेप जो है वो पूरी आपको इस तरीके से राउंड दिखती है, और कई बार जो है वो इस तरीके से आधी दिखती है, हाफ दिखती है, कई बार इस तरीके से आपको मून दिखता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? और वो मून जो है कई बार आपको दिन में वो शो होता है लेकिन बहुत ही डल सा, कुछ ऐसा शाइन तो बिल्कुल ही नहीं देता है. तो वो क्या है? ठीक है, अब इनमें से भी आप मून के बारे में देखेंगे कि जो इस तरीके से सर्किल के अंदर, पूरा सर्किल के अंदर बहुत ब्राइट और बहुत ही बिग साइज के अंदर जब आपको मून दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड फुल मून. ठीक है, और आफ्टर 15 डेज आप देखेंगे देयर इज़ नो मून, जिसको कि हम न्यू मून भी बोलते हैं. जब नो मून है उसको नो मून नहीं बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड न्यू मून. जिसको जब फुल मून है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी लोकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम बोलते हैं इसको पूर्णिमा. क्या बोलते हैं? पूर्णिमा. और जो न्यू मून होता है, यानी जब मून हमें दिखता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या. ठीक है, तो ये मतलब हमें नाइट में ही क्यों दिखाई देती हैं चीज़ें, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो आप ऐसा कर सकते हैं. आपको क्या करना है कि एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च के आगे कुछ पेपर जो हैं आप यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, उसको रबर बैंड से बिल्कुल उसको फिक्स कर देंगे रबर बैंड से. देन व्हाट वुड यू डू कि आप उसको लाइट को जब आप यूँ इस तरीके से फोकस करेंगे, बीच में क्या करना है आपको? छोटे छोटे पिन से उसके अंदर होल कर लेंगे. ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक रूम के अंदर जाना है, रात मतलब नाइट की बात है, तो नाइट के अंदर एक रूम में जाना है, सारी लाइट्स को ऑफ कर देना है. ठीक है, अब सारी लाइट्स को ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल डार्क होना चाहिए. देन आप उस टॉर्च को ऑन कीजिए. जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो आप देखिए कि वॉल के ऊपर उस टॉर्च की लाइट को हम फोकस करना चाहते हैं, तो उस लाइट के अंदर से क्या होगा कि जहाँ पे हमने होल किया था
टॉर्च के आगे जो पेपर लगाया है उस होल में से लाइट पास होकर आपको वॉल के ऊपर जैसे स्टार्स दिखते हैं ना, वैसे स्टार की शेप में या राउंड शेप में वहाँ से लाइट जो है वो वहाँ पे जा रही है। तो इसका मतलब वो हमें बिल्कुल नाइट का सीन क्रिएट हो जाता है और जैसे स्टार्स शाइन करते हैं वैसे वो शाइन कर रहा है। अब क्या करना है हमें, लाइट्स आप ऑन कर दीजिए। अब जब लाइट्स ऑन करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पे जो लाइट है वो बिल्कुल या तो दिख ही नहीं रही है उस टॉर्च की, या फिर बहुत कम दिख रही है। डिपेंड करता है कि जो आपने रूम के अंदर लाइट जलाई है वो कितनी पावरफुल है, कितने वॉट की है, ठीक है। तो अब इससे क्या मतलब हुआ, दिन में भी यही होता है। डे में क्या होता है, हमारे पास में सन होता है। सन हैज़ लॉट ऑफ लाइट एंड हीट। तो सन जो है उसकी लाइट से ही पूरा दिन डे बनता है। तो उस डे की वजह से, उस सन की लाइट की वजह से जो स्टार्स होते हैं या जो मून होते हैं वो हमें शाइन करते नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी को आप अपने घर पे जरूर करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ें रहती है, देखिए सेलेस्टियल बॉडी एक वर्ड आता है, उसको आपको समझना जरूरी है। व्हाट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी? तो जो सन है हमारा, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि नाइट के अंदर शाइन करते हैं स्काई के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। फिर से देखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी? द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ओके, नेक्स्ट वन इज एक वर्ड जिसको हमने बोला स्टार्स। अब व्हाट इज स्टार? के सारी चीज़ें स्टार हैं। तो स्टार क्या होते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। बहुत जो सेलेस्टियल बॉडी है वो बहुत बिग और बहुत हॉट होती हैं, लेकिन वो हमें आप कहेंगे कि वो इतनी छोटी क्यों दिखती है? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, बहुत दूर हैं। आप इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एरोप्लेन को कभी पास से देखा है आपने? हेलीकॉप्टर को, एरोप्लेन को देखा है? तो वो कितना बड़ा होता है? बहुत बिग, वेरी बिग, ठीक है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप ऊपर देखेंगे कि एरोप्लेन पास हो रहा है ऊपर आपके बिल्कुल हेड के ऊपर से, तो आप उस टाइम एरोप्लेन कैसा लगता है? इट लुक्स वेरी स्मॉल, दिखता है ना? तो क्यों दिखता है? बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। तो जैसे जैसे चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट्स दूर जाते जाते हैं या हम ऑब्जेक्ट से दूर हो रहे हैं, उनका जो उनकी जो साइज है वो आपको कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टार्स हैं या जो भी बॉडीज जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, दैट्स वाई दे लुक वेरी स्मॉल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो स्टार्स हैं ये बहुत बिग हैं और बहुत हॉट हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस से मिलके बने हैं, तभी उनकी जो है दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दीज कॉल्ड स्टार्स। तो जिन बॉडीज़ की, जिन जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो बहुत बिग हैं, हॉट हैं और जो कि बहुत सारी गैसेस से मिलके बने हैं और उनकी खुद की हीट और लाइट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। एंड यू विल बी सरप्राइज टू लिसन कि जो हमारा सन है, जो सन, सूरज जो सुबह डे के रूप में हमें दिखता है, डे का रीज़न है, वो सन भी क्या है? स्टार है। अब आप बोलेंगे वो स्टार कैसे है? वो स्टार इसलिए है क्योंकि उसमें सारी जो स्टार की कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इट इज़ वेरी बिग, वेरी हॉट, बहुत सारी गैसेस से मिलके बनता है और अपनी हीट और उसकी खुद की लाइट है, दीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो बहुत सारे स्टार्स जो आपको नाइट में शाइन करते हुए दिखते हैं, वो बहुत सारे स्टार्स क्या हैं? उनकी खुद की लाइट है, हीट है, और कुछ बॉडीज़ ऐसी रहती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उनके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। अब कंस्टेलेशन क्या रहती है? कंस्टेलेशन की देखेंगे वेरियस पैटर्न। अब स्काई के अंदर जब नाइट के अंदर आप देखते हैं तो आपको दिखेंगे कि कुछ स्टार्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। बट कई बार आप ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ पैटर्न बना हुआ है, स्टार्स का कुछ पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है जो कि कभी चेंज नहीं होता। अदरवाइज तो स्टार्स आपको दिखते रहेंगे कि कोई स्टार कहाँ है, कोई स्टार कहाँ है, आपको समझ में नहीं आता कि ये स्टार आज कल भी यहीं था क्या, आज यहाँ है। लेकिन कुछ जो स्टार्स होते हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर डिफरेंट स्टार्स आपको दिखते हैं, उनको बोलते हैं कंस्टेलेशन। तो अब ये क्या रहते हैं?
वेरियस पैटर्न के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार जो है बनते हैं। उनमें से कुछ मेजर जो कॉन्स्टलेशन है उनको बोलते हैं अर्सा मेजर, बिग बेयर, स्मॉल बेयर, जिसको हम सप्त ऋषि भी बोलते हैं। सप्त से मतलब 7, ऋषि मतलब सेज जो होते हैं, मतलब जो ऋषि होते हैं, ठीक है, तो इनको ऋषि बोलते हैं। तो ये सप्त ऋषि मतलब 7 जो सेज हैं उनका ग्रुप है। तो इस तरीके की आपको एक शेप नाइट में देखने को मिल सकती है। अब आप ये बोलेंगे कि हम ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर देखिए, तो जो एंशिएंट टाइम था ना, पुराना टाइम था, उस टाइम में जो हमारे जो एल्डर पीपल थे वो क्या करते थे, स्टार के डायरेक्शन से ये आइडिया लगाते थे कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं या ये सारी कॉन्स्टलेशन कहाँ पे मिलेगी। अब जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी डायरेक्शन में बैठे हैं, आप कहाँ पे अपना फेस करेंगे, आप नॉर्थ साइड में अपना फेस करेंगे। लाइक मेरी नॉर्थ साइड ये है, तो जो नॉर्थ साइड में रात को आपको क्या करना है, नॉर्थ साइड के अंदर फेस करना है। आपको नहीं डायरेक्शन का पता तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि नॉर्थ साइड कहाँ है, तो नॉर्थ साइड के अंदर आप अपना फेस करेंगे। अब नॉर्थ साइड के अंदर जैसे ही फेस करेंगे तो ऊपर की तरफ जो शाइनिंग आपको स्टार दिखेगा, दैट इज कॉल्ड पोल स्टार। क्या? पोल स्टार। पोल मतलब ध्रुव। तो हमारी अर्थ जो है, देखिए हमारी अर्थ कैसी है, राउंड है ना, तो ये जो होता है ना बिल्कुल यहाँ पे पोल पे, तो यहाँ पे ये जो पोल है इनकी डायरेक्शन, अर्थ मूव करती रहती है, अर्थ मूव करेगी, लेकिन जो पोल है उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती। ये जो चीज़ें हैं इसके बॉल के आसपास की चीज़ें वो चेंज हो रही है, लेकिन जो पोल है ऊपर या नीचे जो भी पोल है उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, वो वहीं पे रहेगा। तो जो पोल स्टार है वो ऑलवेज वहीं पे रहता है। बाकी स्टार की पोजीशन जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो पोल स्टार हमेशा कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप कहाँ पे देखेंगे, नॉर्थ की तरफ अपना फेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पोल स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पोल स्टार दिख रहा है, पोल स्टार से थोड़ा सा आपको कहाँ देखना है, लेफ्ट के अंदर देखना है। पोल स्टार से लेफ्ट के अंदर देखेंगे तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, 7 स्टार 2 ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन में, देन इसके ऊपर ये हल्का सा ऊपर होता है और इस तरीके से ये बना होता है। तो इसको स्मॉल बेयर भी बोलते हैं और हम इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। तो ये 7 स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, इस शेप के अंदर मिलेंगे आपको। तो आज मेरे कहने पर एक बार ज़रूर इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। हम छोटे थे तो हम डेली इसको देखते थे, डेली, ठीक है। तो हम बात भी करते थे कि हम वो 7 ऋषि जो हैं दे आर लुकिंग अस, हम लोगों को देख रहे हैं, दे आर ब्लेसिंग अस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि आपको क्या करना है। फिर वापस बोल रही हूँ, पोल स्टार की तरफ। पोल स्टार कौन सा होता है, ध्रुव तारा। मम्मी को अगर नहीं समझ में आई है, बड़े जो आपके दादा दादी हैं इनको नहीं समझ में आए हो सकते पोल स्टार से, तो यू कैन आस्क द ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा कहाँ है, तो ध्रुव तारा कहाँ होगा, पोल स्टार कहाँ होगा, नॉर्थ साइड में। तो आप नॉर्थ साइड की तरफ फेस करेंगे तो एक जो शाइनिंग स्टार आपको दिखेगा दैट इज पोल स्टार। और उस पोल स्टार से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यानी ईस्ट की तरफ अगर आप थोड़ा देखेंगे देन यू विल गेट दीज पैटर्न एंड दैट इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल, ठीक है। तो इंडिया से ये बहुत ईजिली देख सकते हैं आप। देन द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन पोल स्टार, जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। तो एंशिएंट टाइम में इस तरीके से ही डायरेक्शन का पता लगाते थे। पहले वॉच तो होती नहीं थी, तो पहले जो सन की वजह से जो शेडो बन रही है या उसकी वजह से बाकी जो चीज़ों की शेडो बन रही है, वहाँ से लोग टाइम का आइडिया लगाते थे कि अभी इतने टाइम हो गया या इतना दिन निकल गया, दोपहर हो गई है, इवनिंग हो गई है, नाइट होने वाली है, तो उस चीज़ से उसका आइडिया लगाते थे टाइम का। नेक्स्ट, अब एक वर्ड आपने सुना होगा प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या होता है, देखिए प्लैनेट क्या होते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज। ये सेलेस्टियल बॉडी के बारे में आपको पता होगा कि हम सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं, देन वी आर इंक्लूडिंग सन, मून और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात को शाइन करते हुए आपको दिखते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो उनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो क्या होती हैं, बहुत बिग और हॉट होती हैं, बहुत सारे गैसेस से बनी होती हैं, खुद की हीट और लाइट होती हैं, उनको हम स्टार्स बोलते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी के अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती, दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो किसकी लाइट से शाइन करते हैं, स्टार की लाइट से, ठीक है। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज अवर अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो क्या है, प्लैनेट ही तो है। हमारी अर्थ क्या है, प्लैनेट है, और हमारी अर्थ की खुद की कोई भी लाइट या हीट
नहीं है तो आप बोलेंगे खुद की हीट और लाइट नहीं है, तो यहाँ पे लाइट कैसे होती है, दिन कैसे होता है, कैसे, क्या बोला मैंने आपको कि वो कहाँ से लाइट और हीट लेते हैं, स्टार से। कहाँ से लेते हैं, स्टार। और हम कहाँ से लेते हैं, सन। एज आई टोल्ड यू कि सन भी क्या है, स्टार है। ऐसे ही मून क्या करता है, मून जो है वो भी एक सैटेलाइट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मून की भी अपनी कोई लाइट या कुछ भी हीट वगैरह नहीं है, तो वो कहाँ से लाइट लेता है, वो रात को कैसे शाइन करता है, वो भी सन की वजह से ही शाइन करता है। ठीक है, यस। तो ये हो गई प्लैनेट के बारे में। अब बात करते हैं सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम क्या है, रोमन वर्ड से ये वर्ड जो है वो लिया हुआ है। सन मतलब इसको गॉड के रूप में मानते थे वहाँ के लोग, और हम लोग भी मानते हैं सन को। और सिस्टम का मतलब एक फैमिली जो है, सोलार सिस्टम का मतलब हो गया कि जो सन से रिलेटेड जो फैमिली है, यानी उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसको सोलार सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो लेट्स सी द सन। अब सोलार सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसके बारे में आप अच्छे से देखेंगे। द सन, एक तो सन, 8 प्लैनेट्स जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं दैट यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस थिंग। क्या क्या इंक्लूड होता है, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। तो चलिए इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। कौन है, सन। तो पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन के बारे में नॉर्मली हम देखते ही हैं, हमारे डे की जो स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, वो सन की रेज के साथ में ही होती है। वो सन राइज होता है तभी तो डे होता है, और डे होता है तो हम उठते हैं। ठीक है, तो सन जो है वो क्या है, इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन क्या है, जो ये हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल सेंटर में है। थोड़ा सा पिक्चराइज करने की ट्राई किया है मैंने। ये आपका सन है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा, ठीक है, वेरी लार्ज, वेरी बिग। तो ये बिल्कुल सेंटर में रहता है। अब इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये देखिए। इट इज़ वेरी ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और किससे बना हुआ है, बहुत सारी हॉट गैसेस से, बहुत गर्म जो गैसेस होती हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स टू बाइंड द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है, एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है। पुलिंग फोर्स मतलब पुल करना कोई चीज़ को, ठीक है। तो जिसकी वजह से सोलर सिस्टम क्या रहता है, बाइंड रहता है। मतलब अभी उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे बाइंड रहता है, क्या मतलब है बाइंड करने का, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन के अंदर कितने अमाउंट होती है, कितनी चीज़ वो होती है, 10 लाख। कितनी, 10 लाख। तो 1 मिलियन के अंदर 10 लाख, तो 150 मिलियन को 10 लाख से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम आवर अर्थ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितनी दूर है। उसके इंस्पाइट ऑल दिस थिंग्स इट इज़ प्रोवाइडिंग अस हीट, एनर्जी, लाइट। सोचिए कितने किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद इसकी लाइट और हीट हम तक, हीट कितना गर्म कर देता है। जो इक्वेटर के आसपास के जो हैं एरिया उनको, या जो जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, तो वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे हीट कितनी ज़्यादा पड़ती है और इतनी दूर होने के बावजूद, ठीक है। तो ये आपकी सन की हीट है, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सन के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स देखें। 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट बताए मैंने, 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा कि सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। यानी वो सेलेस्टियल बॉडी जो कि
खुद की लाइट और हीट नहीं होती हैं, वो किससे लाइट और हीट ले रही हैं, सन बाकी स्टार से। और ये जो सन से हीट ले रही हैं, उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको हम सोलर सिस्टम के अंदर लेते हैं और उनको प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के। ठीक है, कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कौन नेम याद करेगा इसका, तो एक बहुत ही इजी ट्रिक दी हुई है, तो उसको आप लर्न करेंगे, देन यू विल गेट वेरी इजीली द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये उसका क्राइटेरिया क्या है? सन से जो इनकी डिस्टेंस है ना, उसके अकॉर्डिंग इनका क्राइटेरिया, यानी ये आपका सन है सेंटर के अंदर। अब ये जो प्लेनेट है ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ना, इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब अपना एक पाथ है, पर्टिकुलर पाथ है, पर्टिकुलर यूँ समझिए कि रोड बनी हुई है। ठीक है, रोड बनी हुई है और वो जो प्लैनेट है पर्टिकुलर, वो उसी अपने पाथ पे चलता है, उससे इधर से उधर नहीं होता है बिल्कुल। इसका जो ऑर्बिट है, इस पाथ को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो ये जो सर्कल दिख रहे हैं ये पाथ है या ऑर्बिट है। तो हर प्लैनेट का अपना एक अलग से ऑर्बिट बना हुआ है, वो प्लैनेट उसी ऑर्बिट पे ही मूव करेगा। तो ये इसको सोलर सिस्टम का, ये सब प्लैनेट सोलर सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि ये सन के चारों ओर राउंड इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब ये आप बोलेंगे कि ये सन के चारों ओर क्यों चक्कर लगाते हैं? देखिए, बोला मैंने, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये जो डिस्टेंस, ये जो आपको दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है या सीक्वेंस दिया हुआ है, ये इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि सन से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या इनका सीक्वेंस है। तो पहला मरकरी, तो आप ये लाइन लर्न करेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स या नूडल्स भी बोलते हैं कई बार। तो इन सेंटेंस में से, इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आप अगर देखेंगे, देन यू विल गेट कि दिस इज आवर प्लैनेट। M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अब ये देखेंगे, थोड़ा सा इसको पिक्चर के थ्रू हम देखेंगे। ये सन है आपका, अब ये बताएंगे मुझे ये क्या है, कौन सा प्लैनेट है? दिस इज मरकरी, दिस इज मरकरी। दिस प्लैनेट वीनस, सेकेंड वन इज वीनस, शॉर्ट में लिख रही हूँ। थर्ड वन इज अर्थ, थर्ड वन इज अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इससे पहले एक और 9th प्लैनेट भी था, प्लूटो, जिसको कि इससे अब बाहर कर दिया गया, क्योंकि क्या होता था कि वो अपनी ऑर्बिट चेंज कर लेता था प्लूटो। पहले तो काफ़ी बीच में बहुत बार सन के बिल्कुल पास आ जाता था और बहुत बार सबसे दूर वाले प्लैनेट के अंदर वो मूव हो जाता था, मतलब ऑर्बिट के अंदर मूव हो जाता था। इसकी वजह से उसको, प्लूटो को बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, ये मैंने डिस्टेंस वाइज इनको दिखाया। अब हमारी अर्थ को देखेंगे आप, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कहाँ पे है डिस्टेंस वाइज अगर देखेंगे तो वेयर इट इज़, 3rd नंबर पे। ठीक है, अर्थ से 3rd नंबर पे। एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो प्लैनेट जितना पास में होगा सन के, जिसकी ऑर्बिट, अब क्या होगा, उसका जो सर्किल है वो उतनी ही जल्दी पूरा होगा। जैसे हमारी अर्थ जो है सन का पूरा सर्किल कितने दिन में कवर करती है? 364 या 365 बताइए, इसमें 364 1/4 डेज में कंप्लीट करती है, तो 365 डेज के अंदर कंप्लीट करती है। ठीक है, यानी 1 ईयर हमारा कब कंप्लीट होता है? 365 डेज लेता है। तो ये मरकरी जो है ये बहुत कम टाइम लेता है। वीनस जो है मरकरी से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन अर्थ से कम। अर्थ 365 डेज। मार्स क्या करेगा? अर्थ से ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। जुपिटर और भी ज़्यादा,
यूरेनस और ज़्यादा, सैटर्न और ज़्यादा, और नेपच्यून सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये डेज जो है वो बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये ऑर्बिट जो है वो बढ़ती जा रही है। जितना आप दूर होते जा रहे हैं वो सर्किल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा ईयर जो है वो यहाँ पे यानी इस प्लेनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे डेज में कंप्लीट होगा। मरकरी पे जाएंगे तो बहुत जल्दी यानी बहुत कुछ डेज के अंदर ही 27-8 डेज के अंदर यहाँ पे ये अपना ऑर्बिट पूरा कर लेता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर अर्थ। सो अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो सन की ऑर्बिट हमने पढ़ी थी उसमें से आपने देखा था जो थर्ड नंबर पे है वो अर्थ है। तो ये साइज के अंदर 5th लार्जेस्ट प्लैनेट बनती है। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो सन से कौन सी नंबर पे आ रही है, इट इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। और अगर साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर। बाकी चीज़ों को भी आप फाइंड करेंगे, इवन आपकी बुक के अंदर भी कुछ ऐसा मैप दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है आपको सारी चीज़ें, तो उसको भी आप स्टडी करेंगे। ठीक है, इसकी जो शेप है इसको जियोड बोला गया है, इसको जिसका मीनिंग होता है अर्थ। जियो का मतलब ही अर्थ होता है। ठीक है, तो अर्थ लाइक शेप, बिकॉज ये जो अर्थ है हमारी वो कैसी है, सर्किल शेप में दिख रही है ना आपको, बॉल जैसी। तो इसके जो पोल्स हैं वो क्या है, फ्लैटेड है, मतलब थोड़ा फ्लैट है, तभी तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लैटेड है, इसीलिए इसको बॉल जियोइड शेप इसको बोला गया है। ठीक है, तो अगर कोई शेप पूछता है आपको अर्थ की, दैट इज जियोइड। ओके, अब जो अर्थ की कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल है, सपोर्ट करती है लाइफ को। दैट्स वाई ये माना जा रहा है कि जो लाइफ है वो ओनली एंड ओनली अर्थ पे ही है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी किया गया है उन पे जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो वाटर चाहिए, लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ क्या है, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो गैसेस होती हैं वो जो भी उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो सारी ही कंडीशन अर्थ के ऊपर फेवरेबल है। इसीलिए अर्थ के ऊपर लाइफ मानी जाती है, बाकी सारी जगह पे लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए हो सकता है कि और किसी भी प्लेनेट पे लाइफ नहीं हो। जैसे कि सर्च भी कर रहे हैं, मून को हम लोगों ने विजिट किया है, मार्स पे गए हैं, तो वहाँ पे ये सारी कंडीशंस ही सर्च करने के लिए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, वाटर है कि नहीं है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं, उन सब चीज़ों का रिसर्च ही होता है। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, यानी जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते जाएंगे, अभी हम कहाँ पे, हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से तो हम बाकी चीज़ों को नहीं देख सकते, तो अब जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से आप बाहर जाते हैं, यहाँ से अगर आप अर्थ को देखते हैं देन इट लुक्स लाइक ब्लू कलर बॉल। ठीक है, ब्लू कलर की एक बॉल की जैसे दिखती है, इसका कलर ब्लू दिखता है। अब आप मुझे ये बताइए इसका कलर ब्लू क्यों दिखता है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है जो इसका कलर ऊपर से हमें ब्लू दिखता है। यस, बिकॉज इसका जो 2/3 जो पार्ट है इसके सरफेस का वो किससे कवर्ड है, वाटर से, और वाटर का कलर ऊपर से कैसा दिखता है, ब्लू कलर दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। कौन सा प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कौन है, अर्थ है हमारी। ओके, नेक्स्ट द मून। अब मून जो है वो क्या है, मून भी हम देखते हैं, तो क्या मून एक प्लैनेट है, टेल मी, क्या मून एक प्लैनेट है, नो, मून जो है वो प्लेनेट नहीं है, मून क्या है, सैटेलाइट है। अब आप पूछेंगे कि ये सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट बताते हैं। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, मून। इट्स डायामीटर इज 1/4 ऑफ द अर्थ। तो इसका डायामीटर कितना है, 1/4 है अर्थ का। अब सैटेलाइट क्या होता है, देखिए हम प्लेनेट की बात कर रहे थे, प्लेनेट जो है वो क्या कर रहे हैं, जो सन है उसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाते हैं सर्किल वो शेप में, या उनकी जो ऑर्बिट रहती है। जो प्लैनेट होते हैं ना, अब ये मान लीजिए अर्थ है, अब सैटेलाइट का मतलब क्या कि कोई एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो इस प्लैनेट के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो वो इस प्लेनेट का क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। मून जो है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और आपने कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के भी नाम लिखे होंगे, सुने होंगे, तो वो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, यानी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो उनको बनाते हैं। तो वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ऊपर से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। कुछ पर्टिकुलर मतलब डिपेंड करता है कि वो, जैसे एक एड्यूसेट नाम से हमारे पास में सैटेलाइट है जो एजुकेशन
से रिलेटेड चीज़ें आप तक पहुंचाता है। वहाँ उस सैटेलाइट को वहाँ पे स्काई के अंदर छोड़ा गया है, वो वहाँ से चीज़ों को आपके पास में पहुंचाता है, जैसे कि जो चीज़ों का टेलीकास्ट हो रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। और भी बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स रहते हैं, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहते हैं। क्यों आर्टिफिशियल रहते हैं? क्योंकि हमने उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, हमने नहीं बनाया है, वो नेचुरली हम लोगों को मिले हैं। तो अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं? अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। अब मून मतलब सैटेलाइट का मतलब आपको समझ में आया कि जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारी अर्थ क्या है? प्लैनेट जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? सन के चारों ओर। और ये जो मून है वो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? प्लैनेट के, यानी हमारी अर्थ के। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून। ठीक है, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, ये कितना है? 1/4 ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का 1/4 पार्ट ही है। बहुत छोटा है दिखने में ये, साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। इट अपीयर्स बिग नियर टू अर्थ, ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। रात को देखेंगे तो बाकी सारे स्टार से आपको सबसे बड़ी जो एक शेप दिख रही है वो मून की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताइए? जबकि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं मून से साइज के अकॉर्डिंग, तो वो इसलिए होता है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे चीज़ें क्या होती जाएंगी, आपसे फार होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, उनकी जो साइज है वो आपको लेस अपीयर होता जाएगा। तो मून जो है वो काफ़ी पास में है अर्थ के, इसीलिए ये साइज में हमें बिग दिखता है। आप अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे, दिस इज़ ओनली 3,84,400 किलोमीटर। अब इसको कंपेयर कीजिए आप सन की डिस्टेंस से, कितना पढ़ा हमने? 150 मिलियन किलोमीटर सन की। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो इससे भी ज़्यादा दूर हैं हमसे, ठीक है, लेकिन इसकी कितनी है? ओनली 3,84,400 किलोमीटर फार फ्रॉम आवर अर्थ, इसीलिए ये हमें बहुत बिग शेप के अंदर दिखता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अप्रोक्सीमेटली 27 डेज प्लस कुछ और टाइम रहता है इसके अंदर। इतने डेज के अंदर ये कंप्लीट करता है अपना साइकिल अर्थ के चारों ओर। यानी ये जो मून है ये हमारी अर्थ है, इसके अब सैटेलाइट का काम क्या है? इस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये चारों ओर का चक्कर जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 27 प्लस समथिंग और टाइम रहता है इसका, तो आप 27 या 28 डेज इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 डेज में ये अपना एक सर्किल पूरा करता है, ठीक है। ओनली वन ऑफ द मून इज विजिबल, ओनली वन साइड ऑफ, हमारे जो मून की सिर्फ एक साइड हम लोगों को दिखाई देती है, क्योंकि अपनी जगह से वो मूव सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर पाता है, ठीक है। जैसे ये हमारी जो मान लीजिए ये हमारी अर्थ है यहाँ पे एक बॉल के रूप में, और ये है मून। तो इस मून का काम क्या है? इस अर्थ के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाना। और ये बॉल जो है वो बस इतना ही, ये एक फेज ही मून का हमारी अर्थ की तरफ दिखता है, बाकी ये जो दूसरा साइड है वो अर्थ की साइड में नहीं आती है, ओके। तो 27 डेज में साइकिल पूरा कर रहा है। इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर, मून के ऊपर ना तो वाटर है ना ही एयर है, क्योंकि जब इस पे पहुँचे हैं हम लोग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले पर्सन थे मून पे जाने वाले। हमारे इंडिया से भी कुछ लोग गए हैं, तो उनके बारे में भी आप खुद रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे कि कौन थे इंडिया से मून पर जाने वाले, ओके। और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मून की हमारे? इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन, मतलब माउंटेन्स भी हैं, आपको मून के ऊपर माउंटेन्स दिखेंगे, जो प्लेन्स भी हैं, मतलब प्लेन सरफेस भी है, और भी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सी कुछ इस तरीके की आपको जो सरफेस है वो भी दिखेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मून के बारे में और कुछ जानना हो तो आप अपनी ग्रैंड मदर या उनसे भी पूछ सकते हैं। अब आप जैसे हमारा जो मंथ है वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? 30 या 31 डेज में। तो अप्रोक्सीमेटली वही साइकिल जो है वो मून के थ्रू चलता है। अब मून जो है वो कैसे काम करता है? देखिए 15 डेज जो है ये बढ़ता है, ठीक है। आपने जो आप आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी फेजेस ऑफ मून अगर पढ़ेंगे, बहुत डीप उसको पढ़ने वाले हैं, डिटेल स्टडी उसको करने वाले हैं, तो उस टाइम में आपको समझ में आएगी। जैसे ये मून जो है
एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी है, लेकिन ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसका एक फेज ही अर्थ के सामने आ रहा है और यहाँ पे क्या है, सन है। तो सन की रेज किस पे पड़ रही है, मून पे, और मून पे जब सन की रेज पड़ रही है तो ये क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है नाइट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से ये नाइट पे शाइन कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मूव कर रहा है ये, तो इसकी जो शेडो होती है खुद की वही बनती जाती है, इसीलिए अलग अलग शेप जो है वो हमें मून की दिखाई देती है, ठीक है। तो ये 15 डेज क्या होता है, जब न्यू मून होता है, मतलब अमावस्या जिसको बोलते हैं, अमावस्या को बिल्कुल भी मून आपको दिखता नहीं है, फिर धीरे धीरे इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती जाती है और आपको थोड़ा थोड़ा पतला पतला मून दिखेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से। और जब पूर्णिमा होती है आफ्टर 15 डेज, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज, कई बार 13, 14, 15 डेज के बीच में आती है ये, क्योंकि 27 डेज में ये अपना साइकिल पूरा कर रहा है। तो जब फुल मून होता है तो आपको पूरा मून दिखता है, यानी पूरा चांद आपको दिखता है। फिर अब ये क्या करेगा, अब धीरे धीरे फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है और इसका शेप जो है वो अब क्या होगी, न्यू मून, फुल मून के बाद में धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे कम होकर और फिर वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, यानी अमावस्या वाली पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से 27 डेज में का ये अपना साइकिल अर्थ के चारों ओर पूरा करता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ और सोलर सिस्टम के जो पार्ट हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। हमने सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो मून, जो सन है या इसके जो प्लैनेट्स हैं, उनके जो सैटेलाइट्स हैं, प्लस कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज, दीज आर एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, वो भी सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये मानते हैं जो साइंटिस्ट हैं या जो हमारे अर्लीस्ट पीपल हैं वो ये मानते हैं कि ये क्या रहे होंगे, कभी एक टाइम में प्लैनेट रहे होंगे। अब प्लैनेट मूव कर रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट के अंदर, मूव करते करते कुछ ऐसी फोर्सेस लगती हैं जिनकी वजह से ये क्या हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, टूटते जा रही हैं। तो एस्ट्रॉइड जो है वो हो सकता है वो पुराने कोई प्लैनेट हो और अब टूट गए हों। तो ये क्या है, न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ हैं। टाइनी बॉडीज़ का मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल छोटे हैं, टाइनी बॉडीज़ मतलब बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे तो वो थोड़े छोटे हो रहे हैं क्योंकि वो टूट के आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ये भी क्या कर रही हैं, जो इस तरीके से हमने बनाया था ना, ये सन है, ठीक है, ये इस तरीके से ऑर्बिट हैं अलग अलग। तो मार्स और जुपिटर के बीच की ये वाली जो बेल्ट है, मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट है, यहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं और ये भी क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो ये कभी प्लैनेट रहे होंगे जो कि टूटने के बाद में अब ये बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, एक्चुअल में अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जो कि इस तरीके से मूव कर रही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड। और कहाँ पे है ये, मार्स एंड जुपिटर जो के बीच की जो बेल्ट है वहीं पे ही मिलते हैं। अब क्या होता है, अब ये एस्ट्रॉइड जो हैं एक और नेम आपको देखने को मिलता है, दैट इज मेट्रॉइड्स। अब मेट्रॉइड्स क्या है, मेट्रॉइड्स जो हैं द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। अब ये एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो और भी टूट गए हैं, थोड़े और पार्ट हो गए हैं। तो एक्चुअल में मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो उन्हीं का ही पार्ट होता है, थोड़ा और स्मॉलर साइज में आ जाते हैं। तो ये उन रॉक्स के छोटे साइज हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड्स बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा और मूवीज़ में भी देखा होगा कि सुना होगा कि शूटिंग स्टार्स, या जिनको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं, क्या होता है कि कई बार बहुत रेयर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये चीज़ें कि आप स्काई के अंदर देख रहे हैं एकदम से कुछ यूँ जैसे स्टार कोई टूटा हो, टूट के एक साइड में गिर गया हो। तो वो क्या है, वो स्टार्स नहीं होते, वो क्या है, एक्चुअल में इस एस्ट्रॉइड की ही छोटी छोटी जो रॉक्स हैं जो टूट गई हैं। वो क्या हुआ कि इस तरीके से जब वो टूटी, एक्चुअल में तो रॉक ही है वो, बट उस पर सन की शाइन पड़ रही है, इस वजह से वो शाइन कर रही हैं, अपनी कोई लाइट नहीं है उसकी, तो वो टूटते हुए तारे उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेट्रॉइड। समटाइम अब ये क्या हो रहे हैं कि अर्थ के टूटने के बाद में क्या होता है कि अर्थ के सरफेस जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर एंटर होती है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारा जो फ्रिक्शंस रहते हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी रिएक्ट करती हैं। फ्रिक्शन के कारण जो ये रॉक्स होती हैं वो और छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक हो जाती है या बर्न हो जाती हैं और वहीं पे एटमॉस्फेयर के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
लेकिन ये मतलब क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है इसकी वजह से हीटेड भी हो जाती हैं और बर्न होके वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ जो बड़ी रॉक्स होती हैं वो हो सकता है वहाँ मतलब प्रॉपर बर्न नहीं हो, कुछ पार्ट अभी भी जो है वो रह जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो मेट्रॉइड्स हैं जो वो अर्थ के ऊपर आते हैं उनको मेट्रॉइड्स बोला जाता है, तो वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है। तो वो क्या क्रिएट करते हैं, एक होलो क्रिएट करते हैं, मतलब इस तरीके का बहुत बड़ा जो है वो पिट क्रिएट कर सकते हैं। अब तक का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा होलो है या इस तरीके का कोई क्रिएट किया गया है खड्डा जिसको बोल सकते हैं, दैट इज इन एरिज़ोना। वो कितना है 1200 मीटर जो है उसका डायमीटर है, मतलब 1200 मीटर बड़ा वो एक होलो है। एंड उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, दैट इज 170 मीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना 1200 मीटर इज अ वेरी बिग साइज ऑफ पिट। ओके, तो ये है, ये यूएसए के अंदर है। ठीक है, अब तक का। तो ये कुछ और चीज़ें हमने रिलेट किया सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। और एक आपने कुछ कमेट के बारे में भी सुना होगा। कमेट क्या होगा, कुछ ऐसा शाइन जो है जिसके पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, एकदम बिल्कुल पीछे से बिल्कुल लाइट जैसे कोई लगी हो, जिस टेल काइंड ऑफ दिखती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो आइस है, आइस का कॉम्बिनेशन, गैसेस का कॉम्बिनेशन, और वो भी इस तरीके से मूव करते हुए हमें सेलेस्टियल बॉडी के रूप में दिखते हैं। तो कमेट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी नेम आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सारी मूवीज़ जो हैं, फिक्शन मूवी जो है, फिक्शन मूवी, उनके अंदर आपने नेम सुना होगा गैलेक्सी का। तो गैलेक्सी क्या होती है, तो आपने कभी देखा है, डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉडबैंड। अ वाइटिश ब्रॉडबैंड मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसा, मूवीज़ में तो ज़रूर देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा हो सकता है। तो ये हर जगह से नहीं दिखता है एक्चुअल में, पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस रहते हैं जहाँ से आपको बहुत डीपली आपको उसको चेक करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ये बिलियंस ऑफ स्टार का एक कॉम्बिनेशन है, पूरा ग्रुप होता है जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आपको एक साथ दिखते हैं और एकदम से जैसे कोई बहुत वाइटिश सा एक पूरा सर्किल आपको या अलग अलग शेप में वो दिख सकता है, उसको बोलते हैं गैलेक्सी। तो क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार का एक पूरा क्लस्टर है, झुंड है, ग्रुप है। ठीक है, तो हम जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं, यानी हमारी अर्थ जो है, हमारा सन जो सोलर सिस्टम है, वो कौन सी गैलेक्सी के अंदर सिचुएटेड है, दैट इज इन मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। जैसा कि इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, मिल्की वे क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत वाइटिश है, बहुत ही ब्राइट है, इसलिए इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है। इसको हमारे एंशिएंट टाइम में इंडिया के अंदर इसको आकाश गंगा बोला जाता था, क्योंकि जो ऐसा माना जाता था कि इस तरीके से यूनिवर्स के अंदर से जो लाइट की एक रिवर बह रही है। ठीक है, और उस रिवर के अंदर, उसी रिवर का हम लोग जो अर्थ है वो हमारी उसी आकाश गंगा का यानी मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी का पार्ट है। ओके, अब गैलेक्सी मतलब अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट, गैसेज, इन सब से मिलके जो है वो क्या बनता है, गैलेक्सी। अब हम बात कर रहे थे मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो गैलेक्सी है वो वन काइंड ऑफ गैलेक्सी है, और भी बहुत सारी इस तरीके की गैलेक्सी जो हैं वो यूनिवर्स के अंदर हैं। तो ये सब गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। ये सब गैलेक्सी जब मिलती हैं यानी एक यूनिवर्स जो है वो क्या है, होल पार्ट है, और उनमें से एक गैलेक्सी जिसको हम जानते हैं दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सी साइंटिस्ट ने फाइंड की हैं, लेकिन और कितनी है नोबडी नोज, क्योंकि यूनिवर्स कितना है, क्या उसका स्टार्टिंग है, क्या उसका एंड है, अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो और कितनी गैलेक्सी हैं यूनिवर्स के अंदर वी डोंट नो, लेकिन अभी जो सोलर सिस्टम और इन सब चीज़ों पे भी बहुत सारी रिसर्च करना बाकी है, उनके बारे में हमारे साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। इट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ को हमने समझा कि अर्थ जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सन से थर्ड नंबर पे आती है। अगर साइज़ की बात करें तो ये 5th नंबर पे आती हैं। इसका जो सैटेलाइट है वो कौन है, मून। और अब मैंने यहाँ बोला कि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, तो बहुत सारी प्लेनेट ऐसे भी हैं जिनके एक से ज़्यादा सैटेलाइट भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है।
तो वो भी आप जरूर सर्च कीजिए कौन से प्लैनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, ठीक है। तो वो इन्हीं 8 प्लैनेट्स में से एक है। चलिए सर्च करके बताइए, आप आंसर दे सकते हैं हमें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो मेजर पार्ट थे वो मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको लिखवा दिए हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक के वो भी आप साथ साथ में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।